नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, जो उन्होंने अवैध नियुक्ति की थी, कानूनों को ताक पे रखकर अपने खासम खास व्यक्ति को निजी सचिव के रूप में अरविंद केजरीवाल ने नियुक्त किया था, जिसका नाम है विभव कुमार। अब उसको दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग का कहना यह है कि ये जो विभव कुमार है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में एक सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी को धमकाने का केस दर्ज है। और ऐसे में नियम यह कहता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कहीं भी कोई आपराधिक मामला दर्ज हो तो ऐसे में वो नौकरी पर नहीं रह सकता और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि वो निर्दोष साबित कोर्ट से ना हो जाए। आपको मैं ये बता रहा हूं कि सुनने में आपको लगेगा कि एक साधारण सी घटना है और एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में था, उसने कोई गड़बड़ी की और उसके कारण वो सस्पेंड हो गया। मामला इतना भर नहीं है। आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का ये जो निजी सचिव विभव कुमार है, ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली सरकार के पूरे घोटालों के एक ये राज को जानता ही नहीं, उन सब के पीछे का सूत्रधार है। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह खबर लग चुकी है कि ये जो विभव कुमार है, इसके पास अरविंद केजरीवाल के हर गुनाह के सबूत मौजूद हैं। जितने भी दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, जहां 73,000 करोड़ रुपए का आज जल बोर्ड में लॉस हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम जो बनाने का मामला है स्कूलों का, उसमें बाथरूम को क्लासरूम बताकर पैसे ले लिए गए। तीसरा घोटाला शराब घोटाला यहां चल ही रहा है, जिसके कारण 2,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान दिल्ली की सरकार को हुआ। इसके अलावा यहां पर डीटीसी में जिस तरह से मार्शलों की भर्ती की गई और डीटीसी खरीद में भी एक घोटाला हुआ। इसके अलावा आप देखें कि यहां मोहल्ला क्लिनिक के जरिए करोड़ों रुपए की दवाई फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यानी लगभग हर मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस सब के तार यदि कहीं जुड़ेंगे तो वो है विभव कुमार। अभी तक कहीं रोशनी में विभव कुमार नहीं था, लेकिन आप देखते हैं, जब मैंने अभी 3 दिन पहले जो आपको न्यूज दी थी और वीडियो की थी विभव कुमार के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का निजी सचिव है। जो सरकार की तरफ से एक आईएएस अधिकारी सचिव के रूप में होता है वो अलग है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ने अपने मित्र मंडली में से किसी एक व्यक्ति को बनाया है और ये वो व्यक्ति है जो अन्ना आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ है। जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो अन्ना आंदोलन से उस समय से जुड़े हुए लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और ये विभव कुमार ये ऐसे हैं। ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में तो, और जो पुराने पत्रकार हैं, मेरी एक पत्रकार से बात हुई, उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को जो विश्वास नहीं करते, उससे ज्यादा विश्वास इस विभव कुमार पर है। सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल के जो राज नहीं पता होंगे, वो विभव कुमार को पता है। यह भी कहा जा रहा है कि जो करोड़ों रुपए के बिटकॉइन की बात चल रही है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल ने अपना मोबाइल फोन देने को मना कर दिया, पासवर्ड नहीं बताया, ये बिटकॉइन के जरिए जो पैसे का खेल है, इस सब के पीछे भी विभव कुमार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों को एक बात कह देना चाहता हूं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली में हर मंत्रालय में घोटाला हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के नेता कितने तेज हैं कि ये इसको विक्टिम की तरह खेल रहे हैं। मोदी हमसे डर गया, मोदी हमारे नेताओं को खरीद रहा है। देखो जी, अभी कल ही राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, जो केजरीवाल के मंत्री थे, लेकिन संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश और दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हमारा एक आदमी देखो जी इस्तीफा दे दिया उसने, क्योंकि उसके ऊपर ईडी का केस था। ये तो राजकुमार आनंद है जिसने मीडिया में आकर फिर से बताया कि मेरे ऊपर कोई घोटाले का केस नहीं है, और ईडी जब मेरे घर आई थी और जिस मामले में मुझे नोटिस दिया था वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। मुझसे केवल यह पूछताछ हुई थी कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या जानते हो, ये जो घोटाला हुआ है इसके बारे में आप क्या जानते हो। यानी शराब घोटाले के बारे में ही पूछताछ करने के लिए ईडी आई थी, और मेरे घर की तलाशी जो हुई वो केवल ये देखना चाह रहे थे कि कोई एविडेंस शराब घोटाले से जुड़े हुए मिलते हैं कि नहीं। कोई मनी ट्रेल, कोई सबूत उनको नहीं मिला, और इसके कारण मैं आजाद हूं, मेरे कोई गुनाह नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा।
यानी सारे घोटालों की जड़ ये अरविंद केजरीवाल, और इसका जो ये खासम खास है, अब ईडी पूछताछ के लिए पहले ही बुला चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि अगली गिरफ्तारी इसी की होने वाली है। अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ये विभव कुमार, जब ये पकड़ में आएंगे तो ये खाली ईडी को बताने वाले नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके पूरा फोकस अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई और इसमें साथ में एनआईए, वरिष्ठ बड़े अधिकारियों को और खासतौर पे ईमानदार अधिकारियों को पूरी ताकत के साथ केवल और केवल दिल्ली पे फोकस कर दो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर फोकस कर दो। अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द के लोगों की जांच करा दो, तो आपको पूरे भारत का सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं मिलेगा तो वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में मिलेगा। और मैंने एनआईए का नाम इसलिए लिया है इस इन्वेस्टिगेशन में। एनआईए की इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है कि ये विभव कुमार, इसका बिना नार्को टेस्ट ये कबूल नहीं करेगा। इसमें देश विरोधी ताकतों के तार भी जुड़े हुए दिखाई देंगे, खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोगों के तार भी जुड़े दिखाई देंगे, और वहां से भी करोड़ों रुपए का चंदा आया है। मेरे पास एक पत्रकार के जरिए खबर लगी है, मैं उसको पुख्ता तो नहीं बता सकता हूं कि वो पक्की है कि नहीं, लेकिन यह बताया गया कि विभव कुमार वो व्यक्ति है जिसने करोड़ों रुपए का कैश हवाला के जरिए गोवा चुनाव में कुछ जो है बिल्डरों के पास पहुंचाया, और कई मॉल, दिल्ली के अंदर 2 मॉल ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस काले धन का पैसा लगा हुआ है। एक साकेत में बताया जा रहा है, एक गुड़गांव में बताया जा रहा है, और दिल्ली के कड़कड़डूमा में भी एक मॉल बताया जा रहा है जहां पर 5-5, 10-10 दुकानें खरीद कर और उनके जो पेपर हैं, रजिस्ट्रियां हैं, वो कहीं दूर की रिश्तेदारी में रखवा दी गई है ताकि कोई पकड़ ना सके। और आपको बता दूं कि वो सब जो हो रहा है वो काले धन को सफेद करने का एक खेल चल रहा है। बंद दुकानों का किराया दिया जा रहा है, मॉल के अंदर करोड़ों रुपए की दुकानें खरीद कर घेर दी गई हैं, उनका टैक्स दिया जा रहा है, और इस सारे काम को करने वाला अरविंद केजरीवाल का निजी सचिव विभव कुमार है। दूसरी तरफ जो एफबीयू यूनिट बनाई थी, फीडबैक यूनिट, उसके जरिए जो जासूसी करने का फॉर्मूला है वो भी विभव कुमार ने दिया था, ऐसा बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर, विधायक और सांसदों की वीडियोग्राफी कर ली गई है, चुपचाप तरीके से उनकी कॉल रिकॉर्ड तक की गई है, और इसका सारा कच्चा चिट्ठा विभव कुमार के पास है। विभव कुमार के चलते ही वो सबको धमकाता भी है, मीडिया को मैनेज करता है, और यह भी कहा गया है कि कोई कैसे मैनेज होगा, जैसे कि कई बड़े अधिकारी हैं, कई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, कोई ईडी के अधिकारी भी हैं, उनको मोटा मोटा पैसा पहुंचाना या उनको किसी तरह अपने फेवर में करना, इसके प्रयास भी अगर कोई कर रहा है वो विभव कुमार है। विभव कुमार के लिंक बॉलीवुड की कई हीरोइन और हीरो तक भी है, यह कहा जा रहा है, और उनका उपयोग और दुरुपयोग भी करना जानता है। गोवा में अपने विधायकों को, सांसदों को ले जाकर पार्टी देना, फिर उनके कैमरे में, हिडन कैमरे उनके कमरों में लगा देना, और ये सब कुछ कच्चा चिट्ठा इसने किया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यानी अरविंद केजरीवाल का राजदार ये विभव कुमार है, और अब इसकी जब गिरफ्तारी ईडी करेगी वहां पैसे का तो खेल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसकी गिरफ्तारी एनआईए और सीबीआई को भी करनी पड़ेगी, तभी पूरे राज खुलेंगे। ये बहुत बड़ा झटका केजरीवाल के लिए है। वंदे मातरम।